हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 में, जो कि ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम। और ट्रायंगल के अंदर हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा है वो है एक्सरसाइज जो हमारा 6.5 है। क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं पार्ट 7 पर। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत आई है। जितने भी स्टार बनाओ बना लीजिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो देखने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बने उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, मेरे साथ लिखा गया है, A ladder 10 meter long is reach a window 8 meter above the ground in the distance of the foot of the ladder from base of the wall। यदि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। ओके, चलिए करते हैं डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझिए सीढ़ी रखी हुई है। ओके, ये सीढ़ी रखी हुई है जो हमने बनाई ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ओके, ये कहाँ तक जाती है? विंडो तक जाती है, विंडो की खिड़की तक यहाँ पे टच होती है। और विंडो की खिड़की से जैसे ही टच होती है तो वो मेरे पास कितने मीटर की होती है? 8 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है? 8 मीटर। ओके, और जो सीढ़ी की साइज है, वो पूरी सीढ़ी जो हमारी है वो कितनी है? 10 मीटर। कितनी मीटर? 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर। इतना समझ में तो आपको आ चुका होगा, राइट। इसके बाद जो हमें दिया गया है, हम सारी वैल्यूज लिखते हैं। हमें क्या क्या गिवन है देखिएगा, सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। लेट AC जो है वो है बी द लेडर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड 10 मीटर एंड AB is equal to 8 मीटर। ओके, और AC हमारे पास है 10 मीटर। मैंने यहाँ पे वैसे तरह से लिख दिया और ठीक है। तो ट्रायंगल ABC हम यहाँ पे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ABC, ट्रायंगल ABC, जिसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस, जिसमें हम लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हमारे पास में जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर, पहले बड़ी साइड का स्क्वायर बोलते हैं, फिर उसमें परपेंडिकुलर बाय बेस बोलते हैं, राइट। लेकिन हमें बोला गया है कि सीढ़ी से उस टच तक, जहां तक वो भूमि है, जहां तक उसका पॉइंट है, उस पॉइंट से वहां तक की हमें बताना है डिस्टेंस बताना। क्या बताना है? डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना, राइट। तो डिस्टेंस बताएंगे, लेकिन BC बताना, हमें क्या बताना है? BC फाइंड करना है, कितना आएगा? BC को हमें फाइंड करना है ना, कितना आएगा। तो BC ही फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? उसकी वैल्यूज निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस थ्योरम हम पे लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या बन के आता है कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस का BC²। ध्यान रखिएगा,
बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो जो वैल्यूज निकालते हैं उसको पहले लिख लेते हैं कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कर लेते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, फिर आखिरी में उनका आंसर सेम नहीं आता है। तो जो पाइथागोरस साहब ने जो बोला गया है, जो स्टेप बोली गई है कि पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कीजिए, तो वो ही आपको करना, कोई अलग से अपना दिमाग नहीं लगाना, राइट। चलिए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बहुत से बच्चों को मैंने दिया था तो वो ऐसा बना देते हैं, कैसा दे, देखो बी सी स्क्वायर क्योंकि बी सी का पूछा है, और यहाँ बना जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा यहाँ पर ए सी स्क्वायर। तो देख रहा ये बी सी तो निकालना हमें वैसा का वैसा, और ए बी की वैल्यूज आपके पास में 8 दे दी और ये होगा 10 दे दी, तो आपका आंसर कहीं से कहीं तक वेस्ट नहीं होगा, मिला लीजिए। क्योंकि आपको जो ढंग दिया गया है पाइथागोरस साहब ने, जो वैल्यूज इक्वल साइज में चलना है वैसे ही चलना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, फर्स्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा पाइथागोरस में हाइपोटेनस स्क्वायर फर्स्ट आता है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AC कितना दे रहा था हमारे पास 10, इसका स्क्वायर कर देंगे। AB कितना दे रहा था हमारे पास में 8, इसका स्क्वायर कर देंगे। BC स्क्वायर वैसा का वैसा, ये हो जाएगा बेटा 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस का BC स्क्वायर, क्या बनेगा 100 माइनस 64 बनेगा, ये प्लस का रहेगा माइनस का हो जाएगा BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, ये दोनों में माइनस कर देंगे कितना जाएगा हमारे में 36 हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो देखिएगा BC स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 36, तो यहाँ BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 सेंटीमीटर में, नहीं मीटर में बेटा, सॉरी इसके लिए, ठीक है, तो मीटर में हमारा आंसर आएगा 6 मीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ फुट, डिस्टेंस ऑफ foot of the from base of the wall 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है बेटा, यहाँ आपका आंसर कंप्लीट होता है 6 मीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन से और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए विदा, और हम न्यू क्वेश्चन पे पार्ट 8 पर फिर कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो बने रहिए ट्विटर केबिन पर। थैंक यू।